नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK25 पर। आज की वीडियो में हम जनरल साइंस के केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसमें हमने दो टॉपिक लिए हैं। एक तो है पदार्थ मैटर्स एंड पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। इसमें हमने जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आपको रेलवे में जिस तरह के आप एग्ज़ाम्स करना चाहते हैं प्रिपरेशन और अदर एग्ज़ाम जैसे स्टेट हो गया या फिर सेंट्रल में आप कर रहे हैं, तो उस नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन एंड उनके आंसर्स हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आने वाली नेक्स्ट वीडियो की हर अपडेट के लिए आप जो है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हमारी कई सारी वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको कई सारी ट्रिक्स मिल जाएगी जिसमें आपको याद करने के लिए बहुत ही आसानी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो टॉपिक है पदार्थ और पदार्थों का वर्गीकरण। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, इसके जितने भी ऑप्शंस हैं हम उन पर फोकस करेंगे ताकि उनको भी हम कवर कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है? तो देखिए, आकर्षण बल का पूछा है किस में अधिक होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें आकर्षण बल की, देखिए आकर्षण बल जो है सबसे जो कम होता है, तो सबसे कम होता है गैस में, फिर गैस के बाद आता है द्रव, और द्रव के बाद आता है प्लाज्मा और ठोस। तो ठोसों में होता है सबसे ज़्यादा। जिस तरह से मैंने एरो लगाए हैं छोटे, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि गैस में सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा द्रव में, फिर प्लाज्मा और ठोस। तो ठोसों में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इसके अणु जो है पास पास होते हैं, इसलिए ये कठोर होता है, ठोस होता है। ये कठोर, जैसे मान लीजिए कोई पत्थर है, तो पत्थर को आप समझ सकते हैं कितना ठोस होता है क्योंकि इसके अणु जो है पास पास होते हैं, में आकर्षण बल अधिक होता है। प्लाज्मा जेली समान संरचना होती है जो कि तारों में पाई जाती है। गैस के अणुओं को आप जानते हैं कि पूरे स्वतंत्र होते हैं, वो किसी भी तरफ चले जाते हैं। एंड पानी जो होता है एक आयतन घेर लेता है। वो जैसे मान लीजिए गिलास में पानी, तो गिलास का आयतन घेर के उतने में ही रहता है, और गैस जो होता है वो स्वतंत्र होता है। तो इस तरह से ठोस जो है उसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, पदार्थ के संदर्भ में पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमें देखना है। देखिए, पहला है पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। तो ये पहला ही वाला देखिए एक तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि पदार्थों के बीच कणों के बीच आकर्षण बल होता है, तो ये वाला ही गलत है हमारा। अब इसके अलावा हम देखते हैं दूसरे, पदार्थ के कण द्रव्य और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। तो ये वाला सही है। किस लिए? क्योंकि देखिए, वायु के जो कण होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, अभी मैंने बताया था जिसमें। तो इस तरह से वो स्थानांतरित होते हैं, वैसे ही जल के भी होते हैं। अगर हमने पानी को जैसे हिला देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके जो कण हैं वो इधर से उधर हो जाते हैं। पदार्थ कणों से बना होता है, तो ये भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, ये भी सही है। मतलब पहला वाला जो है ऑप्शन, ये इसका गलत बताया गया है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा क्योंकि ये कथन सही नहीं है। देखिए थर्ड क्वेश्चन, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो ठोस के कणों के संदर्भ में क्या सही है ये पूछा है। तो देखिए, पहला है वे याच्छ्दित रूप से गतिशील होते हैं, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, उनमें न्यूनतम आकर्षण बल होता है। तो देखिए, गतिशील होते हैं, ये गलत है। उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, ये भी गलत है। न्यूनतम आकर्षण बल, ठोसों में भी बताया था कि सबसे ज़्यादा आकर्षण बल ठोसों में होता है, और ये वाला व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होता है, ये वाला हमारा सही है। क्यों? देखिए, जैसे मैंने किसी पत्थर का उदाहरण दिया था, तो पत्थर में क्या होता है कि वो जैसा उसका आकार है वो वैसा ही रहेगा, या फिर उस पर हम ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन अगर वो पत्थर है तो वैसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो उसके जो कण है वो क्या है, सही तरीके से विन्यासित है, मतलब जहाँ है वो वहीं रहते, वो हिलते नहीं है। तो इस तरह से तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चौथा है, अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? तो देखिए, पदार्थ की जो है अवस्थाएं अभी तक 5 अवस्थाएं हमने, मतलब वैज्ञानिकों द्वारा तय की गई है 5 अवस्थाएं, जिसमें पहला ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। हमने जो ऊपर ही देखे थे, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, ये 4 हैं। और जो पांचवा आता है वो है बोस आइंस्टीन वाला, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये है 5वां वाला। इस तरह से 5 जो है पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में मिश्रण अत्यधिक तीव्रता, देखिए ये है विसरण, मिस्टेक हो गया इस तरह से। तो किस में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है? तो इसमें पूछा है कि विसरण जो है किस में ज़्यादातर होता है, तो सीधी सी बात है, किस में होगा? गैसों में होगा। क्यों? क्योंकि गैस के अणु जो होते हैं सबसे ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं, इसलिए वो कहीं पर भी चले जाते हैं, कहीं पर भी विचरण कर लेते हैं वो, इसलिए गैसों में होता है। तो ये हमारा सही आंसर है। अगला देखिए, अमोनिया गैस, यदि अमोनिया गैस तो कपूर, ठीक है,
पूछा कि हमें अमोनिया अगर गैस है तो कपूर क्या है। तो कपूर आपने देखा होगा जो 1-2 रुपये का पैकेट पे आता है कपूर का, तो वो क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। तो ठोस हमारा सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो हमें इसमें से गलत कथन बताना है। तो देखिए, पहला है पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो इसमें से कौन सा होगा। देखिए, पहला वाला क्या है, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। तो देखिए, पदार्थ आपने देखा होगा गैस है या पानी है, तो ये स्थिर होते हैं क्या, नहीं होते हैं। इसीलिए यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में नहीं होते, क्योंकि इसने पदार्थ की बात करी, इसने ठोस की बात नहीं करी है। पदार्थ में सब आ जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस सभी आ जाते हैं। तो अगर हम सभी में देखें तो वो स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं। तो पहला ही हमारा सही है। नेक्स्ट, इनमें से एक शुद्ध पदार्थ है। तो देखिए, शुद्ध पदार्थ चीनी का घोल, मीथेन, दूध या वायु। तो चीनी का घोल नहीं होगा शुद्ध पदार्थ। मीथेन हमारा शुद्ध पदार्थ होगा, क्योंकि मीथेन जो है पृथ्वी की सतह से नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है। और ये जो है ये बदलती भूमि में मिलती है, इसीलिए इसे मार्स गैस भी कहते हैं, और ये सबसे शुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट है 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब सत्य कथन में बताना है, हमारे पास 2 कथन है। एक कथन है ए एंड दूसरा जो कथन है हमारे पास बी। तो पहला वाला हम देख लेते हैं। पदार्थों के प्रकार के अनुसार कणों के रिक्त स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उसके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं। और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता है। और दूसरा है, यह पदार्थों का संपीड्यता, ठीक है, संपीड्यता यानी कि होता है किसी को भी मतलब क्या होता है कि जकड़ना, जैसे संपीड्य यानी कि तनाव, एक तरह से मान लीजिए किसी भी चीज़ को अगर हम बहुत ज़ोर से खींचते या दबाव डालते, तो दबाव जो डालते हैं उसे बोलते हैं संपीड्यता। तो यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च ताप पर उनका आयतन कम हो जाता है। गैसों में यह गुण पाया जाता है, ठीक है, आयतन कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम दूध को बहुत ज़्यादा देर तक अगर हम उबालते हैं तो वो क्या हो जाता है, दूध वाफ बन के उड़ता है और उसका आयतन कम होने लगता है। तो इस तरह से ये संपीड्य है कि ज़्यादा ताप पे क्या होता है, उसका आयतन कम होने लगता है। और पहला वाला है दृढ़ता। तो देखिए, इसमें दृढ़ता का पूछा, लेकिन इसमें दृढ़ता का कहीं से मतलब दृढ़ता के अलावा, दृढ़ता यानी ठोस, दृढ़ होता है ना, ठोस की बात करते हैं, तो उसके अलावा इसने और भी कई सारी चीज़ें बताई है, पात्र का आकार, तो सारी चीज़ इसने बताई है ठोस के अलावा। तो मतलब ये पूरा मिक्सचर है, इसने सही तरीके से हमें बताया नहीं। हमने दृढ़ता के बारे में पूछा, इसने कुछ और ही बता दिया। संपीड्यता में इसने बिल्कुल संपीड्यता के बारे में ही बताया है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो कौन सा होगा, केवल बी सत्य है, ठीक है। एक बार आप उसे पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को, आपको फिर समझ में आ जाएगा। मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। तो देखिए, मिश्रण क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने से जो है मिश्रण बनता है, वो भी किसी भी मात्रा में, असीमित मात्रा में मिलाने से मिश्रण बन जाता है। और मिश्रण जो है प्रकृति में समांगी, विषमांगी, विषमांगी समांगी, या दोनों शुद्ध पदार्थ। तो देखिए, मिश्रण जो है शुद्ध पदार्थ तो हो नहीं सकता है, और समांगी या मिश्रांगी तो वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। तो या तो समांगी और विषमांगी, दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है सी। याद रखिएगा, मिश्रण जो है प्रकृति में हमेशा समांगी या विषमांगी दोनों में से किसी भी इसमें पाया जा सकता है। नेक्स्ट है, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। तो देखिए, मिश्र धातु का पूछा है कि वो किसका एक उदाहरण है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, कोलाइडी विलयन, पायस, ठोस विलयन या विविध मिश्रण। तो देखिए, जो मिश्र धातु होती है हमेशा क्या होती है, ठोस विलयन। मिश्र धातु हमेशा ठोस विलयन होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मिश्र धातु एक ठोस विलयन है। अब देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। ऑप्शन है पीतल, पानी में चीनी का घोल, वायु या दूध। विषमांगी मिश्रण, अब देखिए पहले हम समांगी और विषमांगी के बारे में जान लेते हैं। तो समांगी मिश्रण क्या होता है कि समांगी मिश्रण यानी कि कोई चीज़ मतलब हम दूसरे में अगर मिलाते हैं तो वो पूरी तरह से घुल जाती है। जैसे हम पानी में अगर शक्कर को डालते हैं तो शक्कर में पानी क्या है, पूरी तरह से घुल जाता है, तो ये हो जाता है समांगी। और विषमांगी मिश्रण वो होता है कि मतलब वो एक दूसरे में घुलते नहीं है। जैसे पानी में अगर हम पेट्रोल डालेंगे तो वो घुलेगा नहीं, अगर आप मान लीजिए कि रेत में अगर आप मिट्टी डाल रहे हैं तो वो घुलेगा नहीं। तो इस तरह से ये विषमांगी होता है। सीमेंट में रेत डालो या फिर पानी में रेत डाल दो, तो ये सब घुलने वाली चीज़ नहीं है। अगर हम पानी में नमक डालेंगे या फिर चीनी डालेंगे तो वो क्या घुल जाती है। तो ये समांगी मिश्रण होता है। और विषमांगी जो कि मिश्रण नहीं होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो देखिए, विषमांगी मतलब ना घुलने वाला,
ठीक है। तो इसमें हम पूछा है कि विषमांगी मिश्रण कौन सा है। तो देखिए दूध एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि ये एक तरह का वो मिश्रण होता है जिसके हर एक भाग में अवयवी पदार्थ के जो संगठन है वो अलग अलग गुणधर्म के होते हैं। जैसे लोहा होता है या फिर बालू नमक का मिश्रण होता है इस तरह से। और दूध में भी जो है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि दूध में कई सारे बैक्टीरियाज होते हैं और लैक्टिक एसिड होता है, इसीलिए भी इसे भी जो है एक विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विषम की पहचान करो। तो इसमें विषम हमें बताना है कि इसमें से विषम कौन सा है। देखिए पहला है वायु, मिश्र धातु, दूध या जल, ठीक है। तो देखिए वायु, मिश्र धातु, दूध या जल, इसमें से हम बताना है कि विषम अब क्या हो सकता है आपके हिसाब से। देखिए जल इसमें विषम है, वो किस लिए है, क्योंकि ये तीनों पदार्थ है, जबकि जल क्या है, एक यौगिक है। याद रखिएगा, वायु, मिश्र धातु और दूध ये सब पदार्थ हैं, ये पदार्थ हैं और ये एक यौगिक है, जल एक यौगिक है। ये भी कभी आ जाता है क्वेश्चंस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जल एक यौगिक है, ठीक है। नेक्स्ट, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है भौतिक अवस्था में? देखिए भौतिक अवस्था में पूछा है कि क्या शामिल नहीं है। कोलाइड, गैसीय, तरल या मिट्टी। जो सामान्य पदार्थ हैं वो इस भौतिक अवस्था में नहीं है, ठीक है। तो हमें ये पूछा है, तो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए, कोलाइडी, गैसी, तरल या फिर मिट्टी। तो देखिए कोलाइडी है, एक विलयन है ये, इसलिए इस अवस्था में नहीं रहता। गैस है, देखिए भौतिक अवस्था में हमें गैसें मिल जाती है, कई तरह की गैसें हैं, ऑक्सीजन को ही ले लो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये गैसें हमें भौतिक अवस्था में मिलती है। तरल में पेट्रोलियम, ये भी मिल जाता है हमें, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, ये सब कहाँ मिलता है हमें, भौतिक अवस्था में मिलता है। और मिट्टी, मिट्टी तो हमें हमारे चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी है, ठीक है। तो तरल, मिट्टी और गैसीय ये सब हमारे सही, मतलब ये भौतिक अवस्था में होते हैं। लेकिन कोलाइडी एक विलयन है जिसे बनाना पड़ता है, एक तरह का मिश्रण होता है ये, इसीलिए हमारा राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट है हवा एक है। देखिए हवा क्या है, शुद्ध मिश्रण, केवल मिश्रणों का मिश्रण, केवल तत्वों का मिश्रण, तत्व और यौगिकों दोनों का मिश्रण। देखिए हवा में नमी भी होती है, ठीक है। तो ये एक तरह का तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण होता है। ना तो ये शुद्ध होता है, वायु शुद्ध नहीं होती है, मिश्रणों का मिश्रण भी नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार के कोई मिश्रण नहीं होते, तत्वों का मिश्रण भी नहीं होता है, इसमें तत्व नहीं होते हैं, वायु में ऑक्सीजन नहीं है तो एक तरह की गैस। तो ये तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण होता है ये, ठीक है। तत्व मतलब हाइड्रोजन और कई सारे तत्व ऐसे बोल सकते हैं। तो सिर्फ ये तत्वों का मिश्रण नहीं होता है, ये तत्व और यौगिक दोनों का होता है, क्योंकि नमी होती है और जल एक यौगिक है, और नमी के कारण क्या होता है, जल रहता है इसमें, इसलिए यौगिक का तो आ गया, तत्व भी होते हैं इसमें। नेक्स्ट है विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। तो कौन सा नियम जो है वो मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। तो देखिए मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, इसकी संरचना तय है। तो देखिए मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता, ठीक है। मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं, ये सही है, ठीक है। उनके गुणों को बरकरार रखते हैं, जो भी इसमें मिश्रण मतलब जो भी घटक होगा तो भाई वो तो अपने गुण बनाए रखेगा, ठीक है। तो उस तरह से ये सही है। एंड मिश्रण अलग अलग पदार्थों के हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं अलग अलग पदार्थों के। इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। गर्म करने या भौतिक विधियाँ अलग अलग होती है, उनसे अलग किया जाता है। और इनकी संरचना तय है, तो इनकी संरचना तय नहीं होती है, इनकी संरचना अलग अलग प्रकार की हो सकती है, इसलिए ये तय नहीं होती है। ठोस भी अगर मान लीजिए हम जैसे मानते हैं संरचना की बात की, तो अगर प्रकृति में बहुत सारे ठोस है, क्या वो समान संरचना के हैं? नहीं है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गुणों का पालन नहीं करता। नेक्स्ट, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं? देखिए दो पदार्थ हैं, आपस में वो घुल नहीं रहे हैं, ठीक है, और कोई सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे हम क्या कहेंगे? तो देखिए सीधी सी बात है, अगर वो घुल नहीं रहा तो हम उसे क्या करेंगे? अमिश्रण। घुल नहीं रहा है तो अमिश्रणीय हो जाएगा, वो इमिजिबल, ठीक है। सॉल्वेंट घुलने जो घुल जाता है उसे बोलते हैं, सॉल्यूट जिसे घोलते हैं उसे बोलते हैं। तो इस तरह से अमिश्रणीय पदार्थ हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला। अमिश्रणीय मतलब मिश्रण नहीं हुआ, सीधी सी बात है, अगर घुला ही नहीं है तो फिर अमिश्रणीय। शक्कर के घोल में शक्कर एक है, ठीक है, तो शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? ऑप्शन है विलायक, घुला हुआ पदार्थ, कोलाइड या सस्पेंशन। तो सीधी सी बात है घुला हुआ पदार्थ।
शक्कर का घोल है तो उसमें घुला हुआ पदार्थ शक्कर ही है। नेक्स्ट है, इनमें से एक यौगिक नहीं है, ठीक है। लेड, चॉक, हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए ये लेड क्या है, तत्व है, इसको पीबी से भी डिनोट करते हैं। तो लेड जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। लेड जो है एक यौगिक नहीं है, ये एक तत्व है। नेक्स्ट है, रेत और चीनी का मिश्रण किसका उदाहरण है। देखिए रेत और चीनी को अगर हम मिलाएंगे तो रेत और चीनी को मिलाने से क्या होगा, वो एक दूसरे में नहीं घुलेंगे। तो ये क्या होता है, समांगी और विषमांगी अगर हम देखते हैं तो रेत और चीनी का मिश्रण असमांगी मिश्रण मतलब विषमांगी मिश्रण है। और अगर इसके हिसाब से देखें तो क्या होगा, एक विजातीय मिश्रण। विजातीय क्यों होगा, क्योंकि रेत अलग है और ये अलग अलग जाति के, मतलब एक तरह से मान लीजिए इनकी जाति अलग अलग है। रेत अलग है, ये रेत कभी घुलती नहीं है, चीनी घुल जाती है, और इनको आपस में अगर मिलाएंगे तो ये एक दूसरे में मिश्रण ही नहीं होगा, इसलिए ये विजातीय श्रेणी के अलग अलग। इनका ना कोलाइडी विलयन बन सकता है, ना सजातीय मिश्रण बन सकता है, ना ही इनका निलंबन हो सकता है, इसलिए ये एक विजातीय मिश्रण है। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। देखिए 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाना है, ठीक है, कोई अनुपात में फिक्स नहीं है, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है मिश्रण, ठीक है, ये मिश्रण। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनता है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों की मात्रा को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। अगर निश्चित अनुपात की, देखिए अनिश्चित की बात की जाए तो मिश्रण बनता है, अगर निश्चित की बात की जाए कि अगर निश्चित अनुपात में मिल रहा है तो वो यौगिक बनता है। एक निश्चित अनुपात में हम बनाते हैं मतलब तो वो यौगिक हो जाता है, और अनिश्चित में मिश्रण। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में होता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में होता है। देखिए खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा खनिज यौगिक। खनिज यौगिक में एक ही प्रकार का परमाणु होता है, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, एक ही प्रकार का परमाणु बोला है और यौगिकों में हमने एक निश्चित मात्रा में लेते हैं, जबकि मिश्रण में कोई निश्चित मात्रा नहीं होती और कोई निश्चित पदार्थ भी नहीं होते। 2 या 2 से अधिक मतलब कितने भी पदार्थ हो सकते हैं, इसीलिए इसका निश्चित नहीं होता, इसका निश्चित होता है। और निश्चित होने के कारण क्या होता है कि इसमें परमाणु भी एक ही परमाणु मतलब एक प्रकार के परमाणु होते हैं। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो देखिए अमोनिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मीथेन या जल। इसका ऑप्शन जल, तीनों अवस्था में पाया जाता है। जल लिक्विड में पाया जाता है, पानी जो हम पीते हैं, बर्फ़ में भी पाया जाता है और वाष्प के रूप में पाया जाता है, इसीलिए जल हमारा राइट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसे तो आप वैसे भी समझ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। तो देखिए किसी भी चीज़ में अगर हम ऑक्सीजन का पता लगाते हैं तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम इस चीज़ ऐसा एक्सपेरिमेंट अगर आपको अगर ऐसे जनरली करना हो तो आप क्या करिए, इन सब चीज़ों को पानी में डाल दीजिए। पानी में डालेंगे, अगर बुलबुले आते हैं, तो मतलब ऑक्सीजन है, और नहीं आते तो नहीं है। वैसे सीमेंट को अगर डालोगे तो बुलबुले आते हैं, रेत को भी डालने पर आते हैं, मिट्टी का तेल एंड कांच, तो कांच को भी अगर डालेंगे आप तब भी बुलबुले आएंगे। आप एक बार करके देखिएगा। लेकिन मिट्टी का तेल क्या होता है, ये पानी में वैसे भी अघुलनशील होता है, अगर इसमें पानी रहता है तो वो अलग ही दिख जाता है, और अगर इसमें पानी नहीं है तो इसमें ऑक्सीजन भी नहीं होगी, क्योंकि पानी में वैसे भी ऑक्सीजन होता ही है, H2O होता है पानी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो इस तरह से जो मिट्टी का तेल है इसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं होती है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे ये टॉप 25 क्वेश्चन है, और इसमें आज के लिए आपका एक क्वेश्चन भी है कि इसमें बताना है आपको कि संतृप्त विलयन का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन है पेट्रोल, पानी, मिट्टी और रेत, सीमेंट और रेत, नमक और पानी। तो ये आपके ऑप्शंस है, आप हमें जो है इसका आंसर कमेंट करिएगा। एंड किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए एंड ट्रिक्स, उस पर अगर आपको ट्रिक भी चाहिए तो आप हमें ये भी कमेंट कर सकते हैं। एंड जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इसे आप कमेंट करिए, एंड इसके साथ आप हमें जय हिंद भी कमेंट करिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं एंड आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं, कई सारी वीडियो हमारे चैनल पर जिसमें आपको ट्रिक्स से बताया गया है, जो कि बहुत ही आसान तरीका है, जैसे आपको याद करने में बिल्कुल आसानी होगी। तो आप उन ट्रिक्स को भी पढ़िए, एंड किसी और भी टॉपिक पर अगर आपको ट्रिक्स चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।